रहाणे के सीधे हाथ उल्टे हाथ की सीधी चाल क्या कर देगी ऑस्ट्रेलिया को सिडनी में बेहाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे रहाणे की उस रणनीति की जिसमें बाएं हाथ के बलवानों को बड़ी जगह दी गई है। ये बाएं हाथ के बल्लेबाज, ये बाएं हाथ के बलवान क्या सिडनी के मैच में बड़ा असर डालेंगे, इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे, आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे, साथ ही रफ्तार के नए कॉम्बो को भी आपको दिखाएंगे। ये नया कॉम्बिनेशन कैसे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के माइंडसेट पर सीधे चोट पहुंचाएगा, इस पर भी आगे बातचीत करेंगे। और साथ ही जस्टिन लैंगर जो ऑस्ट्रेलियाई टीम के हेड कोच हैं, वो कैसे भारतीय टीम और भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ करते नजर आए, इन सभी मुद्दों पर आगे बातचीत करेंगे। हमारे साथ विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी होंगे और अब से कुछ ही देर में रितेंद्र सोढी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इनसे हम चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको दिखाते हैं कि पिछले साल जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई तो सिडनी के मैदान पर बाएं हाथ के बलवानों ने, यानी कि बाएं हाथ के बल्लेबाजों ने क्या कुछ कमाल और धमाल किया था। उस टेस्ट मैच में नतीजा तो नहीं निकला, लेकिन इन बाएं हाथ के महाबलियों ने इस बात को तय किया था कि भारतीय टीम इस टेस्ट मैच के सभी दिन, सारे दिन ड्राइविंग सीट पर बैठी नजर आएगी। यानी एक साल बीत चुका है लगभग और इन एक सालों में एक चीज नहीं बदली है कि भारतीय टीम की वही पुरानी रणनीति आपको सिडनी के मैदान पर नजर आएगी। यानी कि रहाणे के उल्टे हाथ की सीधी चाल ऑस्ट्रेलिया को बेचैन करेगी, परेशान करेगी और जिसका तोड़ ऑस्ट्रेलियाई टीम शायद मेलबर्न की तरह सिडनी में भी ना निकाल पाए। क्रिकेट के मैदान पर हमेशा कहा जाता है कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन न सिर्फ गेंदबाजों को परेशान करता है बल्कि कप्तान के साथ साथ फील्डर्स को भी परेशान करता है। और शायद बड़ी वजह यह थी कि जब हम पहला टेस्ट मैच हारे तो एक भी बाएं हाथ का बल्लेबाज भारतीय टीम में नहीं था और उसके बाद जब हम मेलबर्न टेस्ट मैच जीते तो दो बल्लेबाज ऐसे थे जिन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया भारतीय टीम की जीत में और दोनों ही बाएं हाथ के बल्लेबाज थे। आज इसी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। रितेंद्र, हमेशा कहा जाता है कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन बड़ा असर डालता है किसी भी मुकाबले में। अब क्योंकि भारतीय टीम का कारवां मेलबर्न से सिडनी पहुंच चुका है और जाहिर सी बात है रणनीति भी बनने लगी है और रहाणे ने एक रणनीति तो बना ली है कि वो उल्टे हाथ से सीधी चाल चलेंगे सिडनी के मैदान पर। जी आरा जी, सही कहा। भारतीय टीम का मनोबल ऊपर है और जो ये लेफ्ट हैंडर्स ने कमाल किया है पिछले टेस्ट मैच में, बहुत फर्क पड़ा है। क्योंकि जब आपके पास लेफ्ट हैंडर होते हैं वो अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, पार्टनरशिप पनपती है और बॉलर को राइट हैंडर और लेफ्ट हैंडर को एक ही ओवर में बॉलिंग करनी पड़ती है तो आसान नहीं होता। उसको अपनी लाइन को बदलना होता है, अपनी स्ट्रैटेजी को बदलना होता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ है पिछले टेस्ट मैच में और भारतीय टीम इस समय कॉन्फिडेंस से दे आर बूमिंग। तो यहां पे प्रेशर पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है और ऑस्ट्रेलिया अब कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकती है। क्योंकि पहले टेस्ट मैच के बाद ऐसा लग रहा था भारत कॉम्प्लेसेंट ना हो, लेकिन अब बाजी घूम गई है और प्रेशर पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है। बिल्कुल। और राजकुमार जी, अगर हम पहला टेस्ट मैच याद करें, ऑफ स्टंप के बाहर एक जगह पे लगातार हेजलवुड ने आउट गेंदबाजी की, कमिंस ने की और खासतौर से इन दो गेंदबाजों की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने टारगेट किया ऑफ स्टंप के बाहर राइट हैंड बैट्समैनों को। लेकिन सडनली जैसे ही मेलबर्न में हमने देखा दो लेफ्ट हैंडर्स आए, थोड़ी सी लाइन लेंथ बिगड़ी। हेजलवुड बिल्कुल असर नहीं डाल पा रहे थे, कमिंस ने तो चलिए थोड़ा बहुत डाला, या मिचेल स्टार्क जो बिल्कुल ही अलग शैली के गेंदबाज हैं। क्या ये वाकई फ़र्क पड़ता है? एज अ कोच आप कैसे देखते हैं जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन होता है? गेंदबाजों के लिए परेशानी, कप्तान के लिए परेशानी और सबसे ज़्यादा परेशानी ये फील्डर्स के लिए कि आप कैसे चेंजेस करते हैं? बिल्कुल राजीव, जब लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन होता है तो काफ़ी मुश्किलें होती हैं, स्पेशली बॉलर्स के लिए। जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, हेजलवुड ने जिस तरह आउट किया था पहले टेस्ट में, जब भारत 36 रन पर आउट हुआ तो कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं था जो उनकी लाइन चेंज कर सकता था। ना किसी ने चांस लिया और वो एक ही जगह पर डालते रहे, बहुत अच्छा स्विंग कर रहे थे और वहीं से उन्होंने सबको आउट किया। वहीं पर अगर एक दो लेफ्ट हैंडर होते तो उन्हें अपनी लाइन चेंज करनी पड़ती और जब लाइन चेंज करनी पड़ती है तो आपका स्विंग भी कंट्रोल हो जाता है, कम हो जाता है, आपको अपनी लेंथ भी एडजस्ट करनी होती है, अपने फील्डिंग सारी एडजस्ट करनी होती है, अपनी एक तरह से अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबब होता है बॉलर के लिए कि एक ही ओवर में वो पहले राइट हैंडर को डाल रहा है, फिर लेफ्ट हैंडर को डाल रहा है, तो वो कम्युनिकेशन भी कप्तान के साथ उतना क्लियर नहीं होता और स्ट्रेटेजी भी इतनी क्लियर नहीं होती कि इसको कैसे आउट किया जाए लेफ्ट हैंडर को, और राइट हैंडर के लिए एक अलग प्लान होता है।
तो वही हुआ था पहले मैच में कि भारत एक सारे राइट हैंडर एक तरह से ही आउट होते चले गए कॉट बिहाइंड या स्लिप में, और लेफ्ट हैंडर के आने से जरूर फर्क पड़ता है और पड़ा है, जैसा हमने देखा मेलबर्न में, और काफी मुश्किलें हुई हैं ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों को। बिल्कुल। और राजकुमार जी, सिडनी के मैदान के बारे में क्या कहेंगे? पिछला दौरा याद करें तो 600 से ज़्यादा रन ऑस्ट्रेलिया को फॉलो ऑन कराया गया। एक और लेफ्ट हैंडर की बात कर लें तो कुलदीप यादव ने 6 विकेट लिए थे इस मैच में। कैसे आप देखते हैं? ऋषभ पंत ने यहाँ शतक लगाया था, रविंद्र जडेजा ने 81 रनों की पारी खेली थी, इसके अलावा पुजारा ने भी एक बड़ी पारी खेली थी। ओवरऑल माइंडसेट कैसा होगा जब भारतीय टीम आज प्रैक्टिस सेशन में पहुंची होगी सिडनी? देखिए, एज इट इज भारत का मोराल बहुत हाई है। भारत एक बहुत ही ऐतिहासिक, मैं कहूँगा, टेस्ट मैच जीतकर इस मैच में उतरेगा और बहुत कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि एक बिल्कुल राइट ऑफ किया जा चुका था भारत को इस मैच से पहले की, और ये भी कहा जा रहा था कि एक ही आशा थी विराट कोहली, वो भी चले गए हैं तो अब कोई चांस नहीं है। अब साथ साथ उसके अब इंडिया को एडवांटेज है कि रोहित शर्मा भी वापसी कर रहे हैं, और सिडनी ग्राउंड एक ऐसा ग्राउंड है जो कि एक हैप्पी हंटिंग ग्राउंड जिसे कह सकते हैं भारत के लिए है, क्योंकि वहां की विकेट काफी हद तक भारतीय विकेटों जैसी है। गेंद तीसरे दिन के बाद स्पिन करने लगता है, बहुत ज्यादा बाउंस नहीं होता, तेज विकेट नहीं है, तो भारत को यहाँ पर खेलना पसंद आता है, रास आता है। और मुझे पूरी आशा है कि जिस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मेलबर्न टेस्ट खेला भारत ने, अगर वो वही मेंटेन किया भारत ने, तो भारत ये श्रृंखला यहाँ पर 2-1 आगे हो जाएगा। बिल्कुल। और इसी वजह से शायद जो बात राजकुमार जी कह रहे हैं, जो रितेंद्र कह रहे हैं, उसी बात को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू किया ऑस्ट्रेलियाई टीम के हेड कोच जस्टिन लैंगर ने। उन्होंने भारतीय टीम की बहुत तारीफ की। अपनी जो प्रिपरेशन की बात करें, ऑस्ट्रेलियाई टीम की जो प्रिपरेशन है उसके बारे में उन्होंने बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा जस्टिन लैंगर ने जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, और किस तरह से वो स्टीव स्मिथ के बारे में बात कर रहे थे, अपनी टीम की प्रिपरेशन के बारे में उन्होंने बात की। आइए वो सुन लेते हैं। तो एक तरफ जहां भारतीय टीम के लिए के राहुल अनफिट हुए, वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम की परेशानियां भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। स्टीव स्मिथ के फॉर्म को लेकर खास तौर से बहुत चिंता है ऑस्ट्रेलियाई टीम मैनेजमेंट को। हालांकि चेहरे पे मुस्कुराहट थी रितेंद्र स्टीव स्मिथ के फॉर्म को लेकर, लेकिन एक कहीं ना कहीं चिंता का सबब है, क्योंकि स्टीव स्मिथ का जो रिकॉर्ड है हिंदुस्तान के खिलाफ वो बहुत ही लाजवाब है। और ऐसे में 2 टेस्ट की 4 पारियां जिस तरह से हुई हैं और ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से स्ट्रगल किया है खासतौर से अश्विन के अगेंस्ट, कैसे आप देखते हैं स्टीव स्मिथ के लिए? हालांकि सिडनी में जो वनडे मैचेस खेले गए थे दोनों में उन्होंने शतक लगा दिया था। जी हाँ राजीव, यहाँ पे जस्टिन लैंगर की जो मुस्कान है वो गाना याद आता है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जो छुपा रहे हो। तो स्टीवन स्मिथ की फॉर्म बहुत जरूरी है। अब वो गरजे ही नहीं है, उनका बल्ला बिल्कुल शांत है, और ऐसी सीरीज में जहां पे टक्कर है बराबर की है, आपके दिग्गजों को परफॉर्म करना होता है। बट कहीं ना कहीं स्टीवन स्मिथ फॉर्म हैज एल्यूडेड हिम, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा खतरा है। डेविड वार्नर आपके पास नहीं है, नए खिलाड़ी आपके पास है बर्न्स, तो आप उनसे बहुत अपेक्षाएं लगा के बैठे हैं, बट दे आर स्टिल बेबी इन इंटरनेशनल क्रिकेट। तो बुमराह जिस तरह प्लान करेंगे उनको ज्यादा मुश्किल नहीं होगी बर्न को बॉलिंग करने में, जो मुश्किल होती वार्नर को बॉलिंग करने में या स्टीवन स्मिथ की प्राइम फॉर्म में बॉलिंग करने में। तो यहां पे भारत का बड़ा एज है। बुमराह उमेश यादव जानते हैं कि अगर हम टॉप ऑर्डर जल्दी निपटा देते हैं तो बीच में अगर मिडिल ऑर्डर की बात करें, बहुत फ्रेजाइल वनरेबल है ऑस्ट्रेलिया। तो भारत के पास बड़ा मौका है 2-1 ऊपर जाने का। चलिए, हमारे दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सिडनी के मैदान पर भारतीय टीम के पास बड़ा मौका है, और ये मौका बनाएगी प्लेइंग 11। हमेशा प्लेइंग 11 आपको मैच से 24 घंटे पहले पता चलती है, लेकिन इंडिया न्यूज़ आपको टीम इंडिया हर टेस्ट मैच से 48 घंटे पहले बताता है। अब आपके सामने हम दिखाते हैं कि प्लेइंग 11 क्या कुछ हो सकती है भारतीय टीम की सिडनी के मैदान पर। ओपनर्स में एक बार फिर आपको बदलाव देखने को मिलेगा, रोहित शर्मा होंगे। इसके अलावा बात करें यहाँ पर चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी, ये मिडिल ऑर्डर है। इसके अलावा ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन, ये 3 ऑलराउंडर्स हैं, यानी कि 1 बैटिंग ऑलराउंडर और 2 बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ साथ तीसरा, अगर हम तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट की बात करें तो नवदीप सैनी यहाँ टीम में नजर आ रहे हैं। ये प्लेइंग 11 हम लगातार आपको इस पूरी सीरीज के दौरान दिखाते रहे। राजकुमार जी, क्या कुछ आप चेंजेस देख रहे हैं, या आप इंडिया न्यूज़ की जो टीम इंडिया है उसके साथ आप जाएंगे?
नहीं, मैं बिल्कुल इनके साथ जाऊंगा राजीव। एक ही कंटेंशन है कि नवदीप सैनी खेलेंगे या शार्दुल खेलेंगे या नटराजन खेलेंगे। तो मेरा मानना है कि नवदीप सैनी एक बेटर बॉलर रहेंगे टेस्ट मैच के हिसाब से, क्योंकि उनके पास स्पीड है, स्टेमिना है, लंबी स्पेल डालते हैं वो, और उनके पास स्विंग भी है। तो वही एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है कि वहां पर कौन खेलेगा, और मेरे ख्याल से बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वहां पर नवदीप सैनी ही खेलेंगे। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स अगर जाके सोचें रितेंद्र, और पिछले साल के तमाम परफॉर्मेंसेस की जो हम बात कर रहे हैं कि ऋषभ पंत ने शतक लगाया, रवींद्र जडेजा ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, चेतेश्वर पुजारा ने शतक लगाया, और इसके साथ ही अगर हम याद करें तो कुलदीप यादव के 6 विकेट भी जहन में आते हैं। क्या आउट ऑफ द बॉक्स सोच के आप 3 स्पिन गेंदबाज के साथ सिडनी में उतर सकते हैं? नहीं राजीव, यहाँ पे आउट ऑफ बॉक्स बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि कुलदीप यादव को अगर आप खिलाते हैं, आप 3 स्पिनर्स के साथ खेलते हैं, अश्विन जडेजा आपके पास हैं, कुलदीप यादव को आप ऐड कर रहे हैं, एक फास्ट बॉलर आप शॉट करेंगे, तो मैं मानता हूं ये विकेट कहीं ना कहीं टर्न होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसे क्रैक्स नहीं होंगे जो भारतीय विकेट्स पे होते हैं। रैंक टर्नर सिडनी का विकेट हरगिज नहीं बनेगा। तो भारतीय टीम ये जानती है, रवि शास्त्री ये जानते हैं, कुलदीप यादव में बहुत क्षमता है, लेकिन शायद सिडनी के ग्राउंड पे चांस नहीं लिया जाएगा। और आप नवदीप सैनी की बात कर रहे हैं, मेरे लिए अभी भी टी नटराजन एक बड़े बॉलर हो सकते हैं सिडनी में। तो देखना होगा किसकी फॉर्म बेहतर है, और रवि शास्त्री और मैनेजमेंट वहां पे नेक्स्ट में बहुत गौर से देख रही होगी, क्योंकि ये डिसीजन किसको खिलाना है, सैनी और नटराजन, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 30 सेकंड में राजकुमार जी, कुलदीप यादव पे एक थॉट लेगी क्या टीम मैनेजमेंट, लग रहा है आपको? बिल्कुल ले सकती है राजीव, अगर लगेगा कि ड्राई विकेट है, लेकिन वो देखना विकेट के ऊपर होगा। अगर वहां पर घास नहीं है और विकेट सूखा है तो ये भारत एक चांस ले सकता है, और बहुत प्रोडक्टिव हो सकता है ये चांस। चलिए, तो ये राजकुमार जी के व्यूज थे, रितेंद्र के व्यूज भी आपने सुने। अब हम आपको दिखाते हैं कि भारतीय टीम पर एक जगह प्रेशर है, और वो प्रेशर है पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट पे। क्योंकि अगर आप पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट में नजर डालें तो बुमराह सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस नजर आएंगे, लेकिन आप मैच के कॉलम में जाएंगे तो सिर्फ 16 मैचेस वहां पे नजर आएंगे। दूसरे सबसे एक्सपीरियंस गेंदबाज मोहम्मद सिराज हैं, जिन्होंने 1 मैच खेला है, और नवदीप सैनी, जिनके टीम में आने की बात चल रही है, उन्होंने कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है। ऐसे में बड़ा प्रेशर भारतीय 23 गेंदबाजों पर होगा, और ये देखते हुए कि डेविड वार्नर की वापसी हो रही है ऑस्ट्रेलियाई टीम में, भारतीय 23 गेंदबाजों का बड़ा इम्तिहान भी हो सकता है सिडनी के मैदान पर। तो हर मैच की तरह इस मैच में भी भारतीय 23 गेंदबाजों पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। और रितेंद्र, कैसे आप देखते हैं, बहुत ही इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक, अगर हम पेस बॉलिंग की बात करें, बड़ा प्रेशर आप देखते हैं, ये देखते हुए कि डेविड वार्नर टीम में वापस आएंगे, स्टीव स्मिथ पूरी लय में आने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एक्सपीरियंस देखें तो 16 मैचों का एक्सपीरियंस है बुमराह के पास, नवदीप सैनी ने कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है, और सिराज ने सिर्फ 1 टेस्ट मैच खेला है। जी हाँ राजीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने यहाँ पे की है। एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है, ज्यादा इनके आगे टेस्ट मैचेस लगे नहीं हुए हैं, लेकिन अगर हम बात करें मेहनत की, मशक्कत की, जुझारूपन की, ये जबरदस्त है। अच्छे करने की जो शक्ति है इन बॉलर्स में बहुत खास है, और बुमराह ने तो अपना नाम तीनों फॉर्मेट्स में बहुत जल्दी बना लिया है। इनके पास वेरिएशंस हैं, लीथल बॉलिंग करते हैं, लाइन एंड लेंथ बहुत बढ़िया है। उमेश यादव अच्छी लय में नजर आ रहे हैं, अगर सैनी खेलते हैं, नटराजन खेलते हैं, तो ये दोनों बहुत युवा प्रतिभाएं हैं। तो मुझे लग रहा है फास्ट बॉलिंग की अगर हम बात करें, भारत की अगले बहुत से साल सुरक्षित है, क्योंकि हमारे पास फ्रिंजिस पे भी बहुत अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, और फिर प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे। राजकुमार जी, आपको लग रहा है पिछला मैच तो हमारे 23 गेंदबाजों ने जिताया, अश्विन ने उनका अच्छा साथ दिया, रवींद्र जडेजा ने बड़ा क्रूशियल रोल प्ले किया, लेकिन जो इनिशियल ब्रेक थ्रू दिला रहे थे पिछले कुछ मैचेस से, वो शमी हो या जसप्रीत बुमराह हो या उमेश यादव हो, ये इनमें से कम 2 गेंदबाज तो नहीं है अब टीम के साथ। कैसे आप देखते हैं, ये बड़ा प्रेशर है ये देखते हुए कि डेविड वार्नर जैसा एक्सपीरियंस बैट्समैन ओपन करेगा ऑस्ट्रेलिया के लिए?
देखिए, जिम्मेदारी लेनी होगी बुमराह को, और बुमराह अनडाउटेडली वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं। उन्होंने प्रूव किया है हर फॉर्मेट में कि वो एक शानदार खिलाड़ी हैं और शानदार गेंदबाज हैं जो अर्ली विकेट्स लेकर देते हैं अपनी टीम को। तो वही इंपॉर्टेंट होगा। अगर वो वार्नर और स्मिथ को जल्दी आउट कर देते हैं तो अगेन ऑस्ट्रेलिया अंडर प्रेशर होगा। और एज इट इज स्मिथ बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं नजर आ रहे हैं। अगर उनका वही फॉर्म कंटिन्यू रहता है तो भारत के लिए बहुत एडवांटेज है, क्योंकि वार्नर भी एक इंजरी से वापस आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शुरुआती विकेटें बहुत इंपॉर्टेंट है राजीव। बिल्कुल राजकुमार जी, एक सवाल जो जहन में आता है, अजिंक्य रहाणे पे एक्स्ट्रा प्रेशर आप देख रहे हैं क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है तेज गेंदबाजों के पास। कैप्टन कैसे अपने पेस बॉलर्स को हैंडल करेगा सिडनी में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, आपको लग रहा है? डेफिनेटली। देखिए, काफ़ी बात करनी होगी अपने फास्ट बॉलर से, क्योंकि इनएक्सपीरियंस्ड हैं। सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड बुमराह हैं जो कि कुल 16 टेस्ट खेले हैं। तो राजीव, बाकी तो 2 बिल्कुल ही न्यू कमर्स होंगे। और टेस्ट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलना बहुत आसान नहीं होता, एंड दैट टू फॉर ए फास्ट बॉलर। और सिडनी की विकेट ऐसा नहीं है कि वो पर्थ की विकेट हो जहाँ पे बहुत बॉल निकलता है। सिडनी में बहुत ज़्यादा बॉल कैरी नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं फास्ट बॉलर्स को बहुत मेहनत करनी होती है। तो यहाँ पर जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ जाएगी अजिंक्य रहाणे की कि उन्हें लगातार बात करनी होगी, उन्हें समझाना होगा कि किन एरियाज में बॉल डालनी है और आपको रेगुलरली डालते रहना है, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं। चलिए राजकुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे क्रिकेट जो एक्सपर्ट्स हैं उनके व्यूज़ आपने सुने और आपने इंडिया न्यूज़ पर टीम इंडिया भी देखा, और लगभग हर मैच की तरह हमने कोशिश की है कि आपको प्लेइंग 11 दिखाएं, और ज़्यादातर प्लेइंग 11 सही रहती है। इस बात को भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, और इस बार भी उम्मीद कर रहे हैं कि सिडनी के मैदान पर सही प्लेइंग 11 खेलेगी, और ये सही प्लेइंग 11 भारतीय टीम को सीरीज़ में 2-1 से आगे भी करेगी। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।